Oh, what an update, guys! What an update! Q Stadium भाई totally look change. पुरानी पिक्चर्स भी आपके साथ दिखाऊंगा और नई भी दिखाऊंगा भाई, क्या तरीके से ये किया है काम, और एक अलग ही लेवल का ग्राउंड बनते हुए नजर आ रहा है। होम ऑफ नेपाल लीग क्रिकेट भाई, होम जैसे क्रिकेट का होम है, अगर हम उसको देखें लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को होम ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। वो मतलब होम ऑफ क्रिकेट है, क्रिकेट का होम कहते हैं लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को, और नेपाली क्रिकेट का होम है टीयू क्रिकेट ग्राउंड। तो आपने ये मानना पड़ेगा कि काम बड़ा अच्छा हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, चेयर्स भी आ गई है भाई, चेयर्स भी आ गई हैं। लोगों के सवाल ये हैं कि यार फोल्डेबल चेयर्स क्यों नहीं है, प्लास्टिक की क्यों है? तो मेरे भाई फोल्डेबल भी हैं, प्लास्टिक की भी हैं, और एक फोम वाली होती है अलग से, वो भी है, सब कुछ है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा भाई, सबको नहीं दे सकते फोल्डेबल चेयर, या सबको फोम वाली नहीं देंगे, प्लास्टिक की भी लगेगी। प्लास्टिक की वहां लगेंगी जनरल स्टैंड्स के ऊपर, वीआईपी स्टैंड्स के ऊपर अच्छी वाली लगेंगी, और वीवीआईपी के ऊपर अलग ही लगेगी, जहाँ पे आपके कैन के ऑफिशियल्स बैठे होते हैं और प्लेयर्स वगैरह के फैमिली मेंबर्स या और भी वो जो होते हैं वहां पे, वो लगेंगी। लेकिन प्लास्टिक की जनरल इंक्लोजर पे लगेगी, जहाँ पे 500 या 1000 का टिकट होगा। 2-2,500, 3,000, 5,000, 10,000 तक की रेंज जाएगी। तो वहां दूसरे तरीके की शेयर होगी, लग्जरीज होती हैं और स्टेडियम में होती है। मान लिया भाई हम ऑस्ट्रेलियन वाले स्टेडियम्स नहीं है, लॉर्ड्स वाले नहीं है कि जहाँ पे एक ही लेवल की हर जगह चेयर्स होती है। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि भाई एशिया में ऐसी चलता है, पाकिस्तान में भी ऐसी है, इंडिया में भी ऐसी है, हर ग्राउंड में ऐसी है। तो आपको समझ जाना पड़ेगा। और जो बातें कर रहे हो कि फोल्डेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भाई प्लास्टिक वाली भी होती है, क्योंकि स्टैंड जो है, एक तो हर जगह का एंगल अलग होता है। इस एंगल से क्या व्यू आ रहा है, उस एंगल से क्या व्यू आ रहा है, सबसे अच्छा व्यू जहाँ से आ रहा है उसका टिकट ऑब्वियसली सबसे महंगा ही होता है, और वहां सबसे अच्छी चेयर भी लगती है, और वहाँ फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करी जाती है, फ्री फूड होता है, ड्रिंक्स ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स यार, तो वो सारी चीजें वहाँ प्रोवाइड होती है। इसीलिए भाई हर तरीके का होता है। तो ये वाली बातें ना करोगे यार चेयर प्लास्टिक है या क्या, ऑब्वियसली भाई होनी चाहिए। बट ये मान लो कि चेयर वेयर है भाई, पैराफिट्स हो गए, ब्लड लाइट्स हो गई, एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बन रहा है, कभी किसी को इनवाइट करेंगे तो डेस्टिनेशन आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। खैर अपडेट्स आपके सामने, आप देखो भाई, न्यू लुक देखो, लुक बिल्कुल टोटली चेंज कर दी है, आपके सामने ही है भाई, ये देख रहे हो कि मतलब यार पूरे तरीके से इस ग्राउंड को एक आला मयार का, ये आला क्वालिटी का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साइड्स पे आप देख लो और ऑलमोस्ट काम हो चुका है। जो हम बेसमेंट की बात कर रहे थे, बेसमेंट पूरी तरीके से कवर है, क्योंकि बेसमेंट पे तकरीबन 70 दिन या 60 दिन बेसमेंट के ऊपर लगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो स्ट्रक्चर जो ऊपर खड़ा करना है वो स्ट्रांग नहीं खड़ा होगा। तो इसीलिए बेसमेंट पे सबसे ज्यादा काम होता है, अंडरग्राउंड पे बहुत ज्यादा काम था, वो किया है। अब आप देख लो ऊपर का स्ट्रक्चर विद इन फ्यू वीक्स, ये जल्द से जल्द आपके सामने देखो कितनी जल्दी ये बन गया। पिछली बार वीडियो मैंने की थी कि दरख्त उखाड़ दिया, तो आप देखो दरख्त वाली जगह पे भी फुल तरीके से काम हो चुका है, और सारी कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, कंस्ट्रक्शन का डिले इसलिए हुआ कि वेदर, वी ऑल नो कि यार किस तरीके का वेदर होता है नेपाल का, और टीयू स्टेडियम के ऊपर भी हमें पता है कभी भी अनएक्सपेक्टेड रेन हो जाती है। यहाँ पे हमको वेदर का पता ही नहीं रहता, वेदर फोरकास्ट होती है कि धूप होगी उस दिन बारिश हो जाती है, जिस दिन होती है बारिश होगी उस दिन धूप निकली हुई होती है। तो इधर की हम कभी भी प्रेडिक्ट पूरी एक्यूरेट नहीं कर सकते। तो वेदर ने साथ नहीं दिया, फिर भी स्टिल मैं अप्रिशिएट करूंगा उन ग्राउंड स्टाफ को, उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, कि जिन्होंने पूरे तरीके से काम किया, चाहे दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, वेदर जो भी हो, उन्होंने फिर भी अपना 100% दिया। मैं इस चीज के ऊपर भी इनको अप्रिशिएट करूंगा कि जब पूरी दुनिया लेबर डे की छुट्टी मना रही थी, ये वर्कर्स हमारे लेबर डे को भी काम कर रहे थे, लेबर डे पे भी इनकी छुट्टी नहीं थी। तो मजदूर डे की, लेबर डे की हम छुट्टी तो मनाते हैं, लेकिन जिनके नाम की छुट्टी मनाते हैं उनको छुट्टी नहीं देते, उनके नाम की हम छुट्टी एंजॉय कर रहे होते। तो ये भी देखो कितना बड़ा दोगलापन है दुनिया के अंदर, कि उनके नाम की छुट्टी तो मना रहे हैं लेकिन काम वो बंदा कर रहा है, और हम एंजॉय कर रहे हैं घर पे बैठ के। तो ये चीजें, लेकिन उस दिन भी इन्होंने काम किया था, अप्रिशिएशन बनती है, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, और पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। तो भाई कैन वैन को ये मैं यही बोलूंगा कि किसी की भी दिहाड़ी नहीं खा जाएगा। ऐसा होता है बहुत जगहों पे, वैसे भी चलो पर डे के ऊपर चलते ही, पर डे इनको मिलता रहता है। ये अच्छी बात है कि पर डे सबसे अच्छा रहता है। जब आप पूरा ठेका करने के बाद 30 दिन के बाद मिले ना, उसमें धांधली होती है, उसमें डंडी मारते हैं। लेकिन यार मैं खुश हूं कि एटलीस्ट भाई लुक चेंज हो रही है, कुछ एक लेवल की स्टेडियम के ऊपर काम हो रहा है, पिक्चर्स चल रही हैं,
देखो एक एरियल व्यू कितना प्यारा आ रहा है। पहले की ओल्ड इमेजेस देखो, पहले क्या था, ग्राउंड में लोग हम कैसे बैठते थे, जमीनों पे बैठना पड़ता था, घासों पे बैठना पड़ता था और दरख्तों पे बैठते थे। उसके अलावा ग्राउंड की भी उस तरीके की सेटिंग नहीं थी, ब्यूटी अच्छी आती थी। लेकिन अब एक नेक्स्ट लेवल चेंज आ चुका है। एक पुरानी यादें हैं ऑब्वियसली उस स्टेडियम के साथ, लेकिन अब जो नए तरीके का बना है उस नए तरीके में और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इंजॉय करेंगे। अब पब्लिक के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो तो हम देखेंगे आगे। कैन हमें ब्रीफली जब सब कुछ बन जाएगा ब्रीफली उस पर वीडियो बना के हमें बताएगा कि हमने क्या क्या काम किया है। पैराफिट्स और फ्लड तो एक मेन चीज थी, बट वॉशरूम्स वगैरह क्राउड के लिए सारी चीजें इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। और नाइट मैचेस, कांट वेट टू सी एनपीएल सीजन 2। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एनपीएल सीजन 2 एंड कांट वेट के अंडर लाइट और नाइट मैचेस जब ये पीयू क्रिकेट ग्राउंड होस्ट करेगा तो वो क्या लुक होगी, वो क्या समा होगा, वो क्या एटमॉस्फेयर होगा। नाइट मैचेस में नेपाली ऑडियंस, मैं कहता हूँ नेपाल के अंदर दुनिया देखेगी भाई, दुनिया देखेगी। हमारी इमेजेस वायरल हुई हैं, डे मैचेस हमने 9-9 बजे, सुबह के 8-8 बजे शाम में मैचेस हुए हैं, वो वायरल हुए हैं। लेकिन नाइट मैच की एक अलग लुक आती है और नाइट मैच में मैं कह रहा हूँ भाई दुनिया ये भी देखेगी, एक नई इमेज अब हमारी दुनिया तक जाएगी। लेकिन हमारी इमेज से फैंस ही दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। प्लेयर्स पे भी मैं बोलूंगा अब आप पे भी जिम्मेदारी है कि बाकी टीमें क्या कर रही हैं। अब देखो यूएई ने बांग्लादेश के साथ क्या हाल कर दिया, और दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। तो ये सोचना आपको पड़ेगा कि प्लेयर्स को भी अपनी जिम्मेदारी पूरे 100% तरीके से निभानी है। क्राउड तो करता है भाई, आप नाइट में मैचेस कराओगे, मैं आपको लिख के कहता हूँ एक मैच भी आपका एक सीट भी खाली हो मेरा नाम बदल, नाइट मैच में नहीं खाली होती। आपने सुबह कराया था, सुबह भी खाली नहीं थी, बट ऑब्वियसली सुबह के 9 बजे दो दो मैचेस हो रहे थे एक दिन में एनपीएल के, तो सुबह 9 बजे स्टार्ट होता था, 9-10 बजे तो शुरू में खाली होता था। बट अब जब आप 7 बजे शुरू करोगे और पूरे एक महीने का करोगे तो नहीं होगी एक भी जगह खाली, और फिर आप कंपीट कर सकते हो और फिर दुनिया में दिखा सकते हो, पूरी दुनिया देखेगी। जब शाम को मैच शुरू होता है तो पूरे इंडिया देखेगा, पूरा पाकिस्तान देखेगा, बांग्लादेश देखेगा, श्रीलंका देखेगा, नेपाल से लोग देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है। आधे घंटे का, कभी 40 मिनट का, ये सब फर्क है। लेकिन जब आप सुबह के 9-10 बजे कराते हो तो सिर्फ नेपाली देखते थे, क्योंकि ऑब्वियसली हर दुनिया का हर बंदा तो नहीं देखता, पूरा एशिया नहीं देख पाएगा। जो क्रिकेट लवर्स हैं साउथ एशिया में, कितने लवर्स हैं क्रिकेट के, तो उनके लिए हमें ये टाइमिंग स्लॉट बड़ा जरूरी था। और शुक्र है एक साल के अंदर ही अंदर हमने इसको जज कर लिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हमें टीयू स्टेडियम पर फ्लड लाइट लाजमी चाहिए होगी। और अच्छी बात है, काम यहाँ पे शुरू हुआ है। ग्राउंड मुझे तो भाई पसंद आ गया, अच्छा लग रहा है, सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, काम अच्छे तरीके से हो रहा है। अब लेट्स सी कि आप लोग को ज्यादा पता है जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाता रहता है, नीचे कमेंट करके बताओ कि अब ये बाकी का जो काम है आपको क्या लगता है कितने डेज में हो जाएगा। कैन तो ये कह रहा है 1-2 महीना लगेगा, बट मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 महीना अभी भी फिनिशिंग वगैरह सब में लग सकता है। आप लोगों को क्या लगता है भाई, नवंबर से कितना टाइम पहले ये रेडी हो सकता है? क्या अक्टूबर के अंदर हम कोई सीरीज अपनी करा सकते हैं? बिफोर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अक्टूबर में है, तो क्या अक्टूबर में यहाँ पे मैचेस हो सकते हैं कि हम किसी डेस्टिनेशन के साथ करा लें या कोई ऐसी टीम के साथ करा लें जिससे हमें बेनिफिट हो जाए और फिर हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अच्छा करें? उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, जो इस बारे में ज्यादा जानते हैं, इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। लव यू गाइस ऑल, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। टीयू स्टेडियम पे आपने बात की थी कि भाई टीयू स्टेडियम पे आपका क्या ख्याल है? भाई मैं तो शॉक्ड हो गया ऑब्वियसली भाई, आई एम शॉक्ड। और मैं तो शॉक्ड और स्टन्ड हूँ कि एटलीस्ट यार लुक बड़ी अच्छी आई है, उसको देख के मैं शॉक भी नहीं यार, हैप्पी एक होता है ना यार, खुशी, वो वाला है सी।